मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम इन क्लास 12 कॉमर्स कक्षा द्वादश में अर्थशास्त्र में आपका स्वागत है। और आप हम लोगों ने इस चैप्टर्स में एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, इन्वेस्टमेंट इत्यादि को पढ़ रखा है। समग्र मांग क्या है, समग्र पूर्ति क्या है, निवेश क्या है, बचत क्या है, इन चीज़ों को सारी चीज़ों को हम लोगों ने कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रखा है। तो अब हम लोग संतुलन पर आते हैं कि अर्थव्यवस्था में संतुलन इनकम लेवल या आउटपुट लेवल के आधार पर कैसे होता है। तो चैप्टर जो टॉपिक है वह कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट, अर्थात आय या उत्पादन के स्तर पर संतुलन अर्थव्यवस्था में कैसे होता है। तो हम लोग जानते हैं कि उत्पादकों का काम, प्रोड्यूसर्स का काम वस्तु और सेवा का प्रोडक्शंस करना है, ठीक है। दूसरी ओर जो कंज्यूमर्स होते हैं वो उसका काम वस्तुओं के कंजम्पशंस का होता है, उपभोग का होता है। यदि जितना अर्थव्यवस्था में प्रोडक्शंस हो रहा है, यदि उतना ही डिमांड हो जाए तो हम कह सकते हैं कि ना तो वस्तुओं की अधिकता होगी और ना वस्तुएं कम होगी, अर्थात जितना प्रोडक्शंस होगा उतना सेल हो जाएगा। तो यही अर्थव्यवस्था का संतुलन कहलाएगा। तो इक्विलिब्रियम के लिए शर्त है, संतुलन के लिए शर्त है कि एक अर्थव्यवस्था में जितना एग्रीगेट सप्लाई है या जितनी समग्र पूर्ति है और उस अर्थव्यवस्था में जितना समग्र मांग है या एग्रीगेट डिमांड है, यदि दोनों बराबर हो जाए तो अर्थव्यवस्था संतुलित हो जाएगा। तो इसमें हम लोग एग्रीगेट सप्लाई की परिभाषा लिख देंगे कि एग्रीगेट सप्लाई इज टोटल प्रोडक्शन ड्यूरिंग ए अकाउंटिंग ईयर और ए फाइनेंशियल ईयर विच इज डिजायर्ड बाय द प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस ना। तो एक सभी उत्पादकों के द्वारा जितना उत्पादन होने की संभावना है या जितना एक्चुअल प्रोडक्शन होता है, एक्चुअल उत्पादन होता है, वास्तविक उत्पादन होता है या डिजायर्ड या जितनी हम उत्पादन करने की इच्छा रखते हैं, यदि दूसरी ओर उतना ही कंज्यूमर्स के द्वारा सभी वस्तुओं की खरीद कर ली जाती है, मांग कर ली जाती है, तो अर्थव्यवस्था संतुलित कहलाता है। तो ये संतुलन की शर्त है कि एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। अब एग्रीगेट सप्लाई के बारे में हम जानते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई में जब इनकम में या तो कंजम्पशंस कर लेते हैं या सेविंग कर लेते हैं, तो यह एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला लिखिए। और एग्रीगेट डिमांड में जो कंजम्पशन है और जो इन्वेस्टमेंट है दोनों को शामिल करते हैं। तो ये C + S = C + I। आप देखिए दोनों साइड में C है, इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, ये दोनों को हम लोग काट कर देंगे। तो क्या बनेगा, S = I, अर्थात जितना सेविंग है उतना इन्वेस्टमेंट हो जाए, अर्थात जितना बचत है और उतना ही निवेश हो जाए तो अर्थव्यवस्था संतुलित हो जाएगा। तो यह संतुलन की शर्त है। कभी कभी आपको ये प्रूव करने के लिए आ सकता है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट कैसे बराबर होते हैं, तो आप इसको प्रूव करके दिखा सकते हैं। और यदि आपको अर्थव्यवस्था में संतुलन दिखाना है तो आप इसको लिख सकते हैं इस तरह से। तो अर्थव्यवस्था का संतुलन लिखेंगे कि जितनी समग्र पूर्ति होती है और समग्र मांग जब बराबर होता है तो अर्थव्यवस्था संतुलित होता है। व्हेन एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड देन इट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। और एग्रीगेट सप्लाई का तात्पर्य आप जानते हैं कि एक अकाउंटिंग ईयर में, एक लेखा वर्ष में या एक वित्त वर्ष में सभी उत्पादकों के द्वारा जितना उत्पादन किया जाता है उसको एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं। और एग्रीगेट डिमांड में हम लोग जितना सारे कंज्यूमर्स वस्तुओं को परचेज करते हैं, खरीदते हैं, उसको एग्रीगेट डिमांड करते हैं। और दोनों की परिभाषा है जान गए, दोनों का फॉर्मूला लिख देंगे, C को कैंसिल कर देंगे, तो इस तरह से प्रूफ हो जाएगा कि S = I, अर्थात बचत = निवेश। तो ये है, इसको नोट्स बनाएंगे, पढ़ेंगे और इन चीज़ों पर तैयारी जारी रखें, बुक्स का सहारा लें
और यदि बुक्स नहीं है तो हम जो नोट्स दे रहे हैं उस नोट्स को बनाते रहें, उसको पढ़ते रहें। आपकी एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी भरपूर मात्रा में हो जाएगी और आपका जो एग्ज़ाम्स होगा वो अच्छी तरह से आपका जाएगा, अच्छे मार्क्स मिलेंगे, आपका कैरियर डेवलपमेंट होगा। तो इसी बातों के साथ में हम इसको समाप्त करते हैं। गुड डे, हैव ए नाइस डे, धन्यवाद, थैंक यू।